हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द फुलफ़िल कर दे, यही उनके चरणों में दुआ है आप सभी के लिए। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला जो एनर्जी अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप कि आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो और खुश हो लाइफ में अपनी। तो गाइज़, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके माइंड में जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, जिसने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में चला गया, क्या उस इंसान का जो घमंड था, जो अहंकार था उसके अंदर, क्या वो टूट चुका है? यस और नो, ये टॉपिक मैंने लिया था। और जो कार्ड्स यूनिवर्स ने मुझे कलेक्टिव्स के लिए दिए हैं, आप सभी के लिए दिए हैं गाइस, बिकॉज ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए है। सब लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट ज़रूर होगी गाइस। कुछ लोगों के साथ करंटली होगी, कुछ लोगों के साथ इन फ्यूचर भी हो सकती है, बिकॉज हर एक व्यूअर की टाइमलाइंस अलग है सेपरेशन की, राइट। तो यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर दिए हैं कि यस, अगर आपका सेपरेशन 6 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले हो चुका है, नो कांटेक्ट में हो गाइस आप, उन व्यूअर्स के जो पार्टनर है, उनका जो अहंकार है, जो घमंड इस इंसान के अंदर था, वो टोटली टूट चुका है यहाँ पर। ये इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है, अहंकार हो सकता है। जो भी इनके पास था, चाहे नॉलेज था, चाहे रुतबा था, नेम फेम था, चाहे ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनका खुद का तो स्टेटस नहीं था, ये खुद इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ऑलरेडी फैमिली बिजनेस सेट होता है या फैमिली रिच होती है, तो वो लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े समझने लगते हैं। तो उस केस में ना गाइज़, आपके पार्टनर का अहंकार टूट चुका है। पास्ट में इस इंसान को लग रहा था कि इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट करेगी, या तो इनकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आएगा जो कि आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग होगा, आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली रिच होगा, खूबसूरत होगा। ये इस इंसान की सोच रही है गाइज़। मतलब एक पास्ट में ऐसा वक्त यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया गाइज़। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर जज किया, आपकी फैमिली को लेकर जज किया, आपके कैरेक्टर को जज किया, बहुत कुछ किया है इस इंसान ने। और जिसके फलस्वरूप इस इंसान को यूनिवर्स ने यहाँ पर कर्मा दिया है। जजमेंट की एनर्जीज़ है, जस्टिस की एनर्जीज़ है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पर, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको छोड़ जाने के बाद इस इंसान ने जो कुछ भी प्लानिंग्स की थी अपने खुद के फ्यूचर के लिए, खुद की फैमिली के लिए, वो सब विफल हो चुकी है ऑलरेडी। इस इंसान का एक भी प्लान वर्कआउट यहाँ पर होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ना इस इंसान ने उसके बिजनेस में ग्रोथ पाई है, ना जॉब में ग्रोथ पाई है, ना इमोशनली ये इंसान ग्रो कर सका है, ना स्पिरिचुअली ग्रो कर सका है। लेकिन रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ गाइज़, कि जब से इस इंसान की आंखें खुलना स्टार्ट हुआ है, पास्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है गाइज़। तो पास्ट 3 मंथ से ये इंसान बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में भी आ रहा है। इसने पास्ट में जो कुछ भी किया ना आपके साथ, उसका रियलाइजेशन भी इस इंसान को हुआ है। बहुत सारे कार्मिक्स के चेहरे इस इंसान के सामने आए हैं। जिन भी लोगों पर आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया ना, ख़ास करके ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दिनों से पिक हो रही है कि कार्मिक्स के चेहरे सामने आ रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स एंडिंग होने का ये वक्त चल रहा है, न्यू बिगिनिंग्स का वक्त है ये। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में उन्होंने उन लोगों के असली चेहरों को देखा है
जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, चाहे ये उनके खुद के माँ-बाप हो, खुद के भाई-बहन हो या कोई बेस्ट फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो या कोई सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन को प्रायोरिटी पर रखा, करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा और आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया। तो ये जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया, उसका पछतावा करंटली इस इंसान को हो रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं। आपके जो पार्टनर है ना, जब भी रात को सोने के लिए जाते हैं, इस इंसान को शांति से नींद नहीं आती है गाइस। जब भी ये इंसान अकेला होता है या होती है, इसके माइंड में वो सब मूवी के जैसे चलना स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने आपके साथ क्या-क्या किया, किस तरीके से आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको किस तरीके से गंदे ब्लेम आप पर डाले गए, जो गलतियाँ कभी आपने की भी नहीं थी, वो गलतियाँ सुनाई गई आपको। इनके पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से हो सकता है। आपके बारे में रूमर्स स्प्रेड किए गए, अफ़वाहें फैलाई गई कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा लालची हो। ये आपके बारे में फैलाया गया गाइज़। आप बहुत ज़्यादा रूड हो, आप किसी की भी नहीं सुनते हो, आप अपने आप में ही मस्त रहते हो। ये वाले जो इल्ज़ामात है ना, ये जो रूमर्स है, अफ़वाहें हैं, ये फैलाई गई गाइज़ आपके बारे में और इसकी ही सज़ा इन लोगों को मिल रही है और ये बहुत भयानक सज़ा इन लोगों को मिल रही है। इसमें आपके पार्टनर भी है और थर्ड पार्टीज़ भी है गाइज़। इनकी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आए हैं। आपको लगा होगा शायद कि आपकी ही लाइफ में इन लोगों ने आपको ही दुःख दिया है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपसे भी ज़्यादा बुरी हालत इन लोगों की हो चुकी है। यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से इन लोगों को कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवाई है और ये इतना ज़्यादा पेनफुल रहा है ना इन लोगों के लिए कि ये बस वो लोग ही महसूस कर सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही हैं। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर दिक्कतें इन लोगों ने फेस की हैं। आपके पार्टनर ने ख़ास करके बहुत ज़्यादा मनी लॉस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते थे या करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। या कोई अदर भी उनका बिज़नेस रहा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मनी लॉस की एनर्जीज़ हैं। किसी इंसान पर ट्रस्ट करके अगर आपके पार्टनर ने या उनकी फैमिली ने किसी को पैसा उधार दिया था या उनके पास पेंडिंग था, तो वो लोग भी अब आपके पार्टनर का जो पैसा है वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। या तो वो पैसा डूब चुका है, ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर यूनिवर्स ने जो न्याय के देवता है शनि महाराज, उन्होंने आपके साथ जस्टिस किया है और इस इंसान का घमंड तोड़ा गया है गाइज़। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये इंसान अभी तक नहीं सुधरा है गाइज़, तो अगर आपको ये लग रहा है ना, तो फिर आपको वेट करना होगा इस इंसान की एनर्जीज़ को चेंज होने के लिए। हो सकता है आपकी टाइमलाइंस आगे है, लेकिन जो मेरे बाकी व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में करंटली आपके पार्टनर का घमंड पूरी तरीके से टूट चुका है गाइज़। और वो अब इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं और वो स्ट्रेंथ उन्हें आपसे ही मिलती है गाइज़। जो स्ट्रेंथ आपसे इस इंसान को मिलती है ना, वो किसी और से ना कभी मिली है, ना कभी मिल सकती है। ये चीज़ इस इंसान को सेपरेशन में रियलाइज़ हुई है, नो कॉन्टैक्ट में रियलाइज़ हुई है। चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, लेकिन इस इंसान के सक्सेस में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आने वाले समय में भी रहने वाला है। आप एक जेम की तरह हो इस इंसान की लाइफ में, मेल फीमेल जो कोई भी है आपका पार्टनर। आप एक हीरे की तरह हो। आप इस इंसान के लिए एक लकी चार्म की तरह थे जब आप इस इंसान की लाइफ में थे। इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, शांति थी, एक स्मूथली इनकी लाइफ आगे चल रही थी, बैलेंस था लाइफ में। लेकिन जब से इस इंसान ने आपके साथ
इनजस्टिस कर दिया, उसी क्षण से, उसी दिन से इस इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो गई और ये उल्टी गिनती बहुत भारी पड़ी है इस इंसान को। और फाइनली इस इंसान की आंखें खुल चुकी हैं और ये इंसान दोबारा से आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, आपकी लाइफ में आने के लिए सोच रहा है। और अब ये इंसान इस एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि अब ये ना किसी थर्ड पार्टी की सुनेगा, ना किसी और की सुनेगा। ये इंसान बस अपनी अंतरात्मा की सुनेगा, अपनी खुशियों के बारे में विचार करेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपके लिए एक वार्निंग मैसेज मैं दे दूँ, आपको न्यूट्रल एनर्जीज़ में रहना है गाइज़। आपको यूनिवर्स को प्रे करते रहना है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ सेंड करनी है। अगर ये इंसान आपको आपकी लाइफ में दोबारा से चाहिए तो आपको उसी तरीके के अफर्मेशंस करने होंगे, उसी तरीके की एनर्जीज़ उस इंसान की तरफ सेंड करनी होगी कि मेरा पार्टनर लॉयल है, मैं अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करता हूँ, मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और हम दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत पावरफुल है। ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं ये आपको बार 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 करना होगा, तभी वो पर्सन भी उसी एनर्जीज़ में आकर आपको प्रपोज़ करेगा या तो फिर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी, राइट। तो ये अफर्मेशंस आपको करनी है, चाहे आप मैरिड हो गए, चाहे आप अनमैरिड हो, हर एक केस में आप ये कर सकते हो, राइट। लेकिन आप अगर किसी गलत कनेक्शन में हो और किसी गलत इंसान को, किसी गलत कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो उस केस में आपको खुद को ट्रिगर मिलने के चांसेस है गाइज़। मैं आपको हमेशा रीडिंग्स में अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। और हाल फिलहाल में जो एनर्जीज़ चल रही है ना, बहुत सारे लोग मतलब इस अपने आप को ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट समझ रहे थे ना, वो लोग, वो सोल्स रिलीज़ हो रहे हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर चल रही हैं। तो ये जो 12-12 का पोर्टल है, मतलब जो कार्मिक साइकिल्स एंड हुई है, तो वो थर्ड पार्टीज़ के साथ ही नहीं एंड हुई है। कोई अगर किसी भ्रम में था, किसी इंसान को अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम समझ रहा था, तो वो भी कनेक्शंस एंड ऑलरेडी हो चुके हैं गाइज़। तो जो ऐसे सोल्स थे वो भी अब रिलीज़ हो रहे हैं, वो भी निकल कर जा रहे हैं इस जर्नी से, उन्हें भी क्लैरिटी मिल चुकी है, राइट। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ आज यहीं पर रुकते हैं हम, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा सोचिए। पशु पक्षियों के लिए खाना रखिए, पानी रखिए, उनकी भी सेवा में आपका योगदान दीजिए। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी ना भूलेगा गाइज़, बिकॉज़ वही है जो आपको ये मैसेजेस देते हैं रीडिंग्स के माध्यम से। तो चलिए गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।